अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बिन्त उस्मान। हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ़ केमिस्ट्री, ग्रेड 9 का केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर यूनिट, और हमने डिस्कस किया था इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और इसमें हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी थी। और आगे हम डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस थी, वो डिस्कस आज करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस। सो अगर हम लोग देखें, एक सेकंड, बेसिक डेफिनेशंस में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में वर्डिंग यूज़ होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मैटर। सो मैटर के बारे में तो हमने पढ़ा है। यहाँ हमें कह रहे हैं कि ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो मैटर खिलाती हैं, ठीक है। अब मैटर क्या है, तो मैटर इज़ डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज सब स्पेस। वही वाली बात कि ये पेन भी मैटर है कि इसका अपना एक मास है, ठीक है, और जब हम इसे रखते हैं तो ये इतनी स्पेस कवर कर रहा है, तो मैटर सिंबल ये चीज़ है, ठीक है। तो पूरी दुनिया, हमारे पास जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं वो तमाम मैटर से ही बनी हैं, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ मास, ठीक है, कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट everything in the universe made up of matter because they have masses and occupies volume, ठीक है, space volume मतलब, ठीक है। then हमारे पास कहते हैं a few examples of matters are the food we eat। एग्जाम्पल्स बताई हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो फूड जो हम खाते हैं, the water we drink, वो वाटर जो पीते हैं, ठीक है, and the air we breathe। मैन, अब अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डिफाइन मैटर एंड गिव 3 एग्जांपल्स, तो आप ये 3 एग्जांपल दे सकते हैं, फूड, वाटर एंड एयर, ठीक है। मैन हिमसेल्फ इट इज़ मैटर। तो एक पॉइंट ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं कि मैन का हमारा अपना आप जो है वो भी एक मैटर ही है, क्योंकि हमारा अपना मास भी है, और जब हम एक जगह पे खड़े होते हैं तो उतना वॉल्यूम हम कवर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास है अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इट्स कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म, मैटर का प्योर जो फॉर्म होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज हैज़ एग्जैक्ट the same composition of the properties. All the composition and the properties, all materials may be classified into the pure substance, element and compound, and impure substance mixture. अब सब्सटेंस जो है, जिन तमाम मटीरियल्स जो हैं वो हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड हुए हैं, क्लासिफाइड हुए हैं। एक है प्योर सब्सटेंस में, और दूसरा हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस में। जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास मिक्सचर है, और जो प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है? एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन, ये पूरी एक टेबल देख लेते हैं। अब मैटर है, मैटर डज इट्स हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस। क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ और पोजीशंस हैं? तो प्योर सब्सटेंस की येस, मिक्सचर की नो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि इट इज़ यूनिफॉर्म। मिक्सचर क्या यूनिफॉर्म है थ्रू आउट? एक है येस होमोजीनियस है, दूसरा जो है येस हेट्रोजीनियस, क्योंकि मिक्सचर के दो पार्ट्स हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस, ठीक है। जिसमें हमारे पास हेट्रोजीनियस में हमारे पास हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इट कैन बी सिंप्लीफाई केमिकली। येस, कंपाउंड सिंप्लीफाई होता है केमिकली, लेकिन एलिमेंट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता केमिकली, ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक था वो 1.2 बेसिक डेफिनेशंस पे था, जिसमें हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने मैटर की डेफिनेशन के बाद हमने मैटर की 3 एग्जांपल्स देखी। फिर हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में देखा। फिर प्योर सब्सटेंस की में हमने प्योर वाटर को प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि तमाम मटेरियल्स जो हैं वो सब्सटेंस, दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड है, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास मटीरियल मिक्सचर है, ठीक है। फिर हमारे पास ये टेबल थी जिसमें आपको सिंपली थ्रू आउट सब कुछ बताया गया है कि क्वेश्चन है, ये 3 जो रेड मार्कर से हैं ये क्वेश्चन हैं, और येस और नो है वो आपको बताया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। खुश रहें, आबाद रहें, और जो है आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।